हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की इस क्लास में आपकी मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11.4 से 9th क्लास मैथ से। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन में कहा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ बुक से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन। ठीक है, कोई मेडिसिन का कैप्सूल है, वो जो है वो आपका स्फेयर की शेप में है, इज़ इन द शेप ऑफ अ स्फेयर। ठीक है, और उस स्फेयर का जो डायमीटर है वो 3.5 mm मीन्स मिलीमीटर है। ठीक है, आगे आपको समझ में। ठीक है, मेडिसिन का कोई कैप्सूल है जो 3.5 मिलीमीटर स्फेयर वाली शेप का है। हाउ मच मेडिसिन इज़ नीडेड टू फिल द कैप्सूल। तो कितनी दवाई चाहिए होगी उस कैप्सूल को फिलिंग करने के लिए, उसको भरने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया है बहुत बार शॉर्ट नोट में कि जब भी किसी चीज़ की क्वांटिटी हमसे पूछ ली जाती है ना, इट मीन्स दैट वो इनडायरेक्टली हमसे वॉल्यूम ही फाइंड कराने को बोल रहा है। साफ साफ तो इसने नहीं कहा कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर 3.5 निकालो। ठीक है, 3.5 डायमीटर वाले स्फेयर का वॉल्यूम निकालो, ये तो नहीं बोला उसने डायरेक्टली। उसने क्या बोला, कितनी मेडिसिन चाहिए होगी, कितनी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन चाहिए होगी उस कैप्सूल की फिलिंग करने के लिए, उस कैप्सूल को फिल करने के लिए। ठीक है, यानी कि कैप्सूल के अंदर कितनी दवाई आ सकती है। तो उसने इनडायरेक्टली हमसे मेडिसिन स्फेयर का वॉल्यूम हमसे पूछ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें डायमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको समझ में आ गया ना, मेडिसिन की हमसे क्वांटिटी पूछी है कि कितनी मेडिसिन उस कैप्सूल के अंदर आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम निकालना होगा हमको। तो वॉल्यूम के लिए हमें आर चाहिए होगी। आर कैसे निकालेंगे? आर क्या होती है स्टूडेंट्स? डायमीटर की हाफ, यू नो ऑल्सो वेरी वेल। तो ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे हम। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, पॉइंट को रिमूव कर देंगे। एम अब ये आपका कट जाएगा, 5 7 जा 5 4 जो। ठीक है, तो आपको यहाँ से कितना मिला? 7/4 mm मिलीमीटर। ठीक है, ये आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इज इक्वल मीन्स वॉल्यूम ही है ये एक तरीके से आपका। ठीक है, तो अब स्फेयर की शेप का ये कैप्सूल था, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। ओके, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी? 7/4। ठीक है, तो इसका क्यूब। ओके, अब हम आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 4/3, ठीक है, इंटू 22/7। 7 का क्यूब है तो 7 को 3 टाइम्स ऑपरेट करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे 7 का क्यूब 343 लिखते, वो ठीक रहता, बट थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना क्वेश्चन को। हमें 7 की फॉर्म में इसलिए ऑपरेट करना है, जैसे 7 से 7 ईजिली कट जाए। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर रहता है तो वो काटने में ईजी होता है। 4 का क्यूब, तो 4 को 3 टाइम्स हम यहाँ पे ऑपरेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 2, 11 ज़ा, और कुछ जा रहा है क्या? अब आपका कुछ भी नहीं जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 11 × 7 बचा आपका न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या बचा? 2 × 4 मीन्स 8 हो गया। ठीक है, अब सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अच्छे से। देखिए, ये हो गया आपका 11 7 77 × 7। अभी धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे हम सभी की अच्छे से। देखिए, 7 7 49 को 9 कैरी 4, 7 7 49, 49 और 4 कितना होगा आपका? 53। ठीक है, ये आ गया 8। अब 8 का हम इसमें डिवाइड लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए डिवाइड लगाते हैं। अलग से हम एक रफ पेज ले लेते हैं और यहाँ पे हम आराम से डिवाइड लगा लेंगे, कोई मिस्टेक ना होने पाए। ठीक है, जल्दी के चक्कर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, ये कितना चलेगा आपका? 8 8 64, 8 7 56। ठीक है, 8 5 आपका 40 चलेगा, क्योंकि 8 सीधे चल जाएगा आपका, 8 6 48। ठीक है, 13 से 8 गया 5। ठीक है, हाफ से 9। अब क्या चलेगा आपका? ये 8 7 56, 3 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे 0, 8 2 8 3 24 आपका चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बचेगा? 6। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 8 8 से ज़्यादा होगा, 8 7 56 अगेन, 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0, 8 5 सा, तो ये पूरा पूरा आपका कट गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्या मिला? 67.5
ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, कितना मिल गया 67.375। अब डायमेंशन आपकी मिलीमीटर में थी स्टूडेंट्स, देखिए, तो आप यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब में अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, दिस इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि उस स्फेयर की शेप वाले कैप्सूल के अंदर इतनी मेडिसिन आ सकती है। ठीक है, इतनी मेडिसिन की फिलिंग उस स्फेयर की हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। आई जस्ट होप आपको समझ में आया है। क्वेश्चन को समझने के बाद, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझें। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।